चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खेती और किसानी के लिए राहत की खबर से। इस साल मानसून सामान्य रहेगा। आईएमडी ने जून से सितंबर के बीच बारिश औसत से 96% रहने का अनुमान जताया है। मानसून सीजन के दूसरे हिस्से में दिख सकता है अल नीनो का असर। आईएमडी के अनुमान पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्र से एक्सक्लूसिव बातचीत की। महापात्रा जी, सर सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरीके के प्रेडिक्शंस हैं मानसून को लेकर के क्या है वो, और आपको उसमें मेजर फैक्टर्स क्या नजर आ रहे हैं? आज जो मानसून का प्रेडिक्शन जारी किया गया, इसके हिसाब से इंडिया में मानसून सीजन में जून टू सितंबर के दौरान नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रेडिक्शन किया गया है। और क्वांटिटेटिवली देखें, रेनफॉल लॉन्ग पीरियड एवरेज की 96% होने का पूर्वानुमान किया गया विथ मॉडल एरर ऑफ ±5%। नॉर्मली इंडिया में 87 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है जून टू सितंबर। इसका 96% यानी 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है विथ मॉडल एरर ऑफ ±5%। और भारत का डिफरेंट हिस्सा को देखें, इसमें दिखाई दिया है कि साउथ इंडिया, ईस्ट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सम एरिया ऑफ ईस्ट इंडिया में नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया, जबकि वेस्ट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ हिस्सा में नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है। इसमें अल नीनो का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं और उसके चलते रेनफॉल पे कितना असर आप देख रहे हैं? अभी न्यूट्रल कंडीशन चल रहा है, यानी ना लानिना ना एलिनो कंडीशन है। ठीक है। और पूर्वानुमान ये है कि मानसून सीजन में एलिनो कंडीशन डेवलप हो सकता है और लगभग जुलाई के आसपास ये एलिनो कंडीशन डेवलप हो सकता है। जब एलिनो कंडीशन जुलाई में डेवलप होगा, हमारा एनालिसिस दिखाता है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन में इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है। मगर ये जो एलिनो है, मॉडरेट एलिनो कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग एलिनो कंडीशन नहीं है जो पूर्वानुमान है। और इसके साथ साथ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल डेवलप हो रहा है, यानी इंडियन ओशन डाइपोल जो कि इंडियन मानसून प्रभावित करता है वो फेवरेबल हो रहा है। अच्छा। और जो स्नो कवर है यूरेशिया में, यूरोप, एशिया वगैरह के जो स्नो कवर होता है विंटर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में, वो स्नो कवर ज्यादा होता है तो मानसून सीजन के लिए अच्छा नहीं होता है। स्नो कवर कम होता है तो मानसून के लिए अच्छा होता है। और इस बार दिसंबर टू मार्च के बीच में स्नो कवर नॉर्मल से कम हुआ है, इसलिए ये एक पॉजिटिव फैक्टर है इंडियन मानसून के लिए। मौसम विभाग ने मानसून सीजन के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। लगातार 5वीं बार सामान्य मानसून का अनुमान है। मानसून अनुमान की पूरी एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्व मोहन, बताएं किस तरह का रह सकता है इस बार पूरा मानसून? कम बारिश इस बार हो सकती है, तो उनका अनुमान था कि 94% यानी जो 96 से 104% का जो सामान्य मानसून का जो दायरा होता है उससे कम बारिश की संभावना प्राइवेट वेदर एजेंसी को मिल रही है। लेकिन एक राहत की अच्छी खबर है कि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इस साल सामान्य मानसून की संभावना बन रही है। उनके मॉडल के मुताबिक इस बार 96% बारिश हो सकती है जो सामान्य के कैटेगरी में आती है। हालांकि कुछ ऐसे पॉकेट्स होंगे, कुछ हिस्से देश के ऐसे होंगे जहां पर सामान्य से कम बारिश की भी आशंका है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन आईएमडी ने यह भी साफ किया कि इस बार मानसून सीजन में अल नीनो एक्टिव रह सकता है और अल नीनो का जो सबसे ज़्यादा असर होगा वो सेकेंड हाफ में होगा। यानी 4 महीने का मानसून सीजन होता है, 1 जून से 30 सितंबर तक। तो यानी जो सेकेंड हाफ, यानी जो जुलाई के बाद के जो वक्त होंगे जहां पर सबसे ज़्यादा बुआई भी होती है आमतौर पर खरीफ सीजन की, उस दौरान अल नीनो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ऐसा नहीं होता है कि हर बार ये अगर मानसून सीजन में अल नीनो एक्टिव रहे तो बारिश कम ही होती है, और बहुत सारे ऐसे कारक भी होते हैं जो मानसून पर असर डालता है। तो देखने वाली बातों की किस तरह को, लेकिन फिलहाल राहत की खबर है कि खरीफ सीजन में खास करके कई अहम फसलों की बुआई होती है, जिसमें धान, सोयाबीन, कॉटन, मक्का, तुअर जैसे दालों की। तो ऐसे में अगर मानसून बेहतर रहा तो खेती किसानी के लिहाज से ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। शुक्रिया विश्व मोहन, इन तमाम जानकारी के लिए। आपने पूरे मौसम का अनुमान बताया।